Is it this time in starting the class? And now, just today we have finished जो थ्योरम डिस्कस किया था अबाउट द परटर्बेशन थ्योरी. अब जर्नल रिलेशन जो हमारे पास आप देख रहे हैं इज द जर्नल रिलेशन जो हमारे पास करेक्शन के लिए था. अल्फा E1 दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन. अल्फा WA this is a matrix element. Beta WAB, okay, will be beta E1 relation alpha WBA beta WBB. So these were the two relations. अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. देखिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस साइड अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे राइट हैंड साइड को तो हम इसको लिख सकते हैं हाउ वन कैन राइट दिस WAA. मैंने जो आपको कहा था कि मैट्रिक्स जो सेम एलिमेंट है मैट्रिक्स WAA और WBB ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, और WAB और W these are ऑफ डायगोनल एलिमेंट. तो इसको आप मैट्रिक्स की तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई these like a matrix, so one sees that WAA alpha WAA which is this term, बीटा WAB which is this term, ठीक है. और लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखिए तो ये सिर्फ एक कॉलम जो है वो फर्स्ट रो पर अपीयर करेंगे तो अल्फा E1 ये देखिए, ठीक है. सिमिलरली जब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आप करेंगे तो अल्फा WA ये BA W ये टर्म आ जाएगा और फिर WBB मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म हमारे पास आ जाएगा. और सेकंड साइड पर राइट हैंड साइड पर बीटा E1 ये टर्म हमारे पास बीटा E1, ठीक है. So these are this expression can be clearly written as हमारे पास इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. तो जितने भी अगर हमारे पास हायर ऑर्डर मैट्रिसेस आ जाते हैं हायर ऑर्डर मैट्रिसेस तो हम उसको फर्दर लिखते हैं, ठीक है. अब मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ. अगर जर्नल एक्सप्रेशन को आप देखें तो हमारे पास जर्नल एक्सप्रेशन जो है वो ये मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड W मैट्रिक्स, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है और इसको हम डायगोनलाइज कर सकते हैं जिसपे दो एलिमेंट है. अब क्योंकि हमने टू स्टेट परटर्बेशन दिया था तो दो लेवल लिए थे. दैट इज वन करेस्पॉन्डिंग टू साई A0 अदर वाज करेस्पॉन्डिंग टू साई B0, ठीक है. सो दो स्टेट टू फोल्ड डिजनरेसी तो हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स आ गया, ठीक है ना. इन केस ऑफ n फोल्ड डिजनरेसी अगर n फोल्ड डिजनरेसी हो तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा Wij psi I0 psi J0 एंड दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है. तो दिस इज n फोल्ड डिजनरेसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. अगर हम इसको और एलिब्रेटली लेके फॉर एग्जांपल अगर 3 फोल्ड डिजनरेसी हो जो आगे मैं एग्जांपल में करने जा रहा हूँ WA0 psi B0 और psi C0 इक्वल टू 3 फोल्ड डिजनरेसी. तो इस केस में हमारे पास जो W मैट्रिक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू WAA WAB WAC, ठीक है, फिर WBA WBB WBC, ठीक है, और फिर हम WCA WCB और WCC. तो ये देखिए दिस विल रिप्रेजेंट 2-3 फोल्ड डिजनरेसी. और इसी तरह अगर n फोल्ड डिजनरेसी हो तो फिर n कॉलम और n बाई n मैट्रिक्स होगा. दिस इज नाउ 3 तो जितने फोल्ड डिजनरेसी होगी उतने ही फोल्ड मैट्रिक्स बनेगा. यहाँ 2x2 मैट्रिक्स बनेगा 2 फोल्ड डिजनरेसी. 3 फोल्ड डिजनरेसी हो तो 3x3 मैट्रिक्स बनेगा. n डिजनरेसी हो तो n बाई n मैट्रिक्स बनेगा. So this is all about the degeneration and perturbation theory. अब हम इसको अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और इस पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम degeneration को लिफ्ट करते हैं, ठीक है. So we are moving toward the next slide. यहाँ पर प्रॉब्लम को हम
देखिए डीजनरेट कंट्रीब्यूट के लिहाज से प्रॉब्लम को हम डिस्कस करें। कंसीडर थ्री डायमेंशनल इनफिनिट क्यूबिकल, थ्री डायमेंशनल इनफिनाइट क्यूबिकल वेल लेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास पोटेंशियल बिटवीन एक्स इज इक्वल टू जीरो ए जीरो, क्योंकि वन डायमेंशन में हम सिर्फ ये टर्म लेते थे, वन डायमेंशन वेल सिर्फ एक्स और ए के बीच जो है, यानी एक्स एक्सिस और पोटेंशियल एक्सिस ना, तो जीरो और ए के दरमियान हम पोटेंशियल जीरो लेते थे, ठीक है, अदरवाइज ये इनफाइनाइट होता। अब क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल बक्स है तो जीरो वाई रेंज क्या होगा, जीरो टू ए, जेड का रेंज क्या होगा, जीरो टू ए, तो थ्री डायमेंशनल में अब पोटेंशियल में जीरो है, अदरवाइज इनफाइनाइट, ठीक है। सो थ्री डायमेंशनल इनफिनिट वेल है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम जो है वो लिबरेट करेंगे और डीजनरेसी लिफ्ट करेंगे। थ्री डायमेंशनल बॉक्स में हमारे पास वेव फंक्शन क्या होगा, थ्री क्वांटम नंबर्स अब होंगे हमारे पास, ठीक है ना, ठीक है। corresponding to x axis quantum number x होगा, corresponding to y axis quantum number ny, और corresponding to z axis that will be quantum number z, ठीक है। तो तीन क्वांटम नंबर होंगे। जिस तरह हमारे पास अगर वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल हो तो हमारे पास क्या था, उसका सिर्फ n, ठीक है ना। यहाँ पर हमने वर्ड एक्स, ठीक है ना, एक्स वन डायमेंशन, तो ये वन डायमेंशनल वेव फंक्शन होता, उसको हम लेते थे टू बाई ए पावर वन बाई टू, डायमेंशनल के लिए वन बाई टू, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हम लेते थे साइन, ठीक है, एन पाई बाई, ये हमारे पास वन डायमेंशनल के लिए था। अब अगर थ्री डायमेंशनल हो तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, देखिए थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये देखिए ये हमारे पास थ्री बाई टू, एक्स वाई जेड तीनों पर डिपेंड कर रहा है, और एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों है, तो यहाँ पर टर्म में हमारे पास एन एक्स आएगा, फिर एन वाई और एन जेड आएगा, ठीक है ना। तो तीन टर्म्स हमारे पास आएंगे, इसको आप करेक्ट कीजिएगा, जैसे टर्म्स हमारे पास अब आएंगे थ्री डायमेंशनल वेल में, एन जेड एन एक्स और एन वाई हमारे पास क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना, थ्री डायमेंशनल वेल में, तो ये वेव फंक्शन पास होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, टू लिफ्ट द डी जनरेशन। ओके, सो नाउ वी विल लिफ्ट द डी जनरेशन। देखिए एनर्जी हमारे पास करेस्पॉन्डिंग टू एन एक्स एन वाई एन जेड क्या हो, सो द एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू एन एक्स एन वाई एंड एन जेड ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ये देखिए, यानी अनपरटर्ब एनर्जी है, ठीक है, जीरो रिप्रेजेंट द अनपरटर्ब एनर्जी। तो क्या होगा, हमारे पास वन डायमेंशन के लिए एनर्जी क्या थी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर by 2na square. This is for one dimensional box, infinite well, ठीक है, this एनर्जी। अब क्योंकि हमारे पास थ्री क्वांटम नंबर होंगे, थ्री डायमेंशनल बॉक्स है, तो ये क्या एन क्या हो जाएगा हमारे पास, एन एक्स स्क्वायर, ये एन, दिस एन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय एन, बाकी फैक्टर सेम रहेंगे, ठीक है, थ्री डायमेंशनल में बॉक्स में हमारे पास। नाउ हम इसकी एनर्जी अगर हमारे पास एन एक्स एन वाई और एन जेड वन वन हो, ठीक है ना, तो हमारे पास जो स्टेट वो क्या बनेगा, ये देखिए हम एन वन वन के लिए ये तीनों स्टेट जो है वो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, नया में एक्स एक्स वाई और जेड एक्सिस में तीनों पर हम ग्राउंड स्टेट ले रहे हैं, तो एन एक्स वन होगा, एन वाई वन और एन जेड वन होगा, तो ई वन वन जीरो, ये देखिए ई वन वन जीरो रिलेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो ये थ्री आ जाएगा, तो देखिए पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर बाई टू एन ए स्क्वायर, तो ये होगी, ठीक है, और एक ही वेव फंक्शन होगा, तो ये नॉन डीजनरेट है, इसमें कोई दिस इज नॉन डीजनरेट, ये लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज नॉन डीजनरेट। अब हम की तरफ बढ़ते हैं, तो जब हम यहाँ पर अब देखेंगे सेकंड स्टेट हम ले रहे हैं, देखिए अगर हम
n को यानी ट्रिपली डीजेनरेट स्टेट ले ले, nx, ny और nz, यानी n को हम 2 तक ले जाते हैं, ठीक है ना, n हमारे पास 2 हो तो फिर क्या होगा हमारे पास nx 1 हो सकता है, nx, ny, nz की प्रोबेबिलिटी क्या है, nx 1 1 तो ये 2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्राउंड स्टेट का तो पता चल गया ना, साई 1 1 का तो पता चल गया, तो 1 की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक स्टेट है ना, ठीक है, कैंडी 2 एंड 1 1 1 1 ये तो स्टेट पता चल गया, ये तो हमारे पास है। अब nx 1 होगा, ny 1 होगा तो nz हो सकता है, फिर nx 1 ny 2 तो nz 1 हो सकता है, एंड सिमिलरली अगर 2 और nz1 हो सकते हैं, ठीक है ना, तो हर एक यानी इसमें z एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर y एक्साइटेड स्टेट है और यहाँ पर x एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अब अगर इसकी एनर्जी किसी भी स्टेट में आप फाइंड करें, यानी किसी भी अगर इसके लिए देखिए इस सेट के लिए आप एनर्जी फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 + 1 + 1, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 ये देखिए इसको करेक्ट कर दीजिएगा 6 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2 ma स्क्वायर या 3 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई ma स्क्वायर, ठीक है, इस सेट के लिए करें तो फिर वही आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अगर इस सेट के लिए करें तो फिर साई 1 1 2, इसके लिए साई 1 2 1, और इस स्टेट के लिए ये देखिए ये साई 2 1 1, इस स्टेट के लिए क्या होगा साई 2 1 2 1, और इस स्टेट के लिए क्या होगा साई 1 1 2, ये देखिए 3 स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू सिंगल एनर्जी स्टेट, ये देखिए, ठीक है, तो इसका मतलब है दिस इज ट्रिपली डीजेनरेट, ये हमारे पास कितने पॉइंट डीजेनरेट है ट्रिपली। अब इसकी डीजेनरेसी को एलिमिनेट करने के लिए 3/3 मैट्रिक्स बनानी होगी, ठीक है, W मैट्रिक्स 3/3 बनानी होगी ताकि ये डीजेनरेसी हम लिफ्ट करें, यानी एनर्जी या इससे कुछ ज्यादा कुछ कम होगी, ठीक है ना, या इसके बराबर होगी, ठीक है, तो 3 स्टेट आने चाहिए, इसकी एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए, इसकी एनर्जी डिफरेंट चाहिए और इसकी एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए, ट्रिपली डीजेनरेट स्टेट है, ठीक है। तो अब इस ट्रिपली डीजेनरेट स्टेट जो है वो हम मैयर करने जा रहे हैं कि ये ट्रिपली डीजेनरेट स्टेट किस तरह से मैयर करने जाएंगे हम, तो 1 बाई 1 पहले डिजिग्नेट करेंगे, सिंबल को डिजिग्नेट करेंगे, उसके बाद 1 बाई 1 हमारे पास अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो हमें 9 एलिमेंट मालूम करने होंगे, क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट होंगे। देखिए यहाँ पर 3 फोल्ड डीजेनरेसी है, तो हम इस 3 फोल्ड डीजेनरेसी को लिफ्ट करेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, सो दिस विल रिमूव द 3-fold degeneracy, ओके, सो यहाँ पर आप देखें कि 3-fold डीजेनरेसी हम कर रहे हैं, यानी हमारे पास ये बॉक्स है एंड दिस बॉक्स हैज 3 डायमेंशन, ये देखिए x y और z एक्सिस, तो अलाउंड x एक्सिस भी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी a/2 तक है यानी हाफ, यहाँ पर अलाउंड y एक्सिस ये देखिए 0 to a तक है, पास ये टोटल लेंथ n है, तो ये 0 से a/2 तक, और अलाउंग y एक्सिस भी 0 से a/2 तक, लेकिन अलाउंग z एक्सिस जो डीजेनरेसी है वो हमारे पास कंप्लीट a तक डीजेनरेसी है, इसको आप देख लेंगे, देखो अलाउंग आपके पास z एक्सिस जो डीजेनरेसी है वो a तक, ये देखिए z से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक, तो हमारे पास जो डीजेनरेसी है उसकी यहाँ पर 0 से a z एक्सिस a/2 और अलाउंग x एक्सिस भी a/2 तक है, ठीक है। तो परटर्बेशन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, लेट वी इंट्रोड्यूस द परटर्बेशन नॉट, तो v नॉट यानी 0 इज लेस देन x इज लेस देन बाई a/2, पोटेंशियल क्या है v नॉट पोटेंशियल, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है ना, v नॉट ये देखें ये वाला, ठीक है, और फिर 0 से a लेस देन y इज लेस देन a/2 तक ये पोटेंशियल मौजूद है, ये देखिए,
और Z पर 0 से लेकर A तक ये पोटेंशियल मौजूद है, तो विच इज फिटेड इन दिस कार्बन। ये देखिए ये पोटेंशियल, 3 डायमेंशनल पोटेंशियल इस कार्बन में फिटेड है। ये परटर्बेशन हमने इंट्रोड्यूस किया टू लिफ्ट द डीजनरेसी। जब का क्या मतलब है एक्चुअली देखें, अगर फिजिकल मीनिंग की तरफ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें इस तरह लग रहा है कि हमारे पास एक, ठीक है ना, और इसकी उसके तीन करस्पॉन्डिंग 3 वेव फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे कि इसको, ये परटर्बेशन होता क्या है, हम अगर इस पर कोई अप्लाई करें इन एटम्स को किसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, तो क्या हो जाएंगे, ये लाइन स्प्लिट हो जाएंगे। लाइन क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव, तो स्प्लिट हो जाएंगे। उस स्प्लिटिंग की वजह से वो डीजनरेसी लिफ्ट हो जाएगी। या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से डीजनरेसी लिफ्ट हो। तो ये कोई चीज नहीं है, ये भी नॉट एक्चुअली हम जो कहते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अप्लाई करेंगे ताकि ये डीजनरेट, ये जो एक स्टेट है ये फॉर एग्जांपल हमें यू नजर आ रहा है, जैसे यू है नहीं, इसकी एनर्जी पीक ये नजर आ रही है, जैसे ये इस तरह से है, तो ये 3 पीक्स में किस तरह, ये देखिए एक ही एम्बेडेड है, सुपरपोजिशन इसकी है इस तरह हुई है, तो हमें वो एक नजर आ रहा है, ये देखिए। तो इसको लिफ्ट करने हम क्या करते हैं, कोई फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं। जब हम फील्ड अप्लाई कर लेते हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी मुख्तलिफ होगी, साई 121 के इलाज मुख्तलिफ होगी और 211 के इलाज एनर्जी डिफरेंट होगी। तो कोई फील्ड अप्लाई करते हैं, परटर्बेशन का मतलब ये है कि कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जिसकी एनर्जी इतनी है, ठीक है। अब ये पोटेंशियल ये 0 है, ये देखिए यहाँ पर कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं है, ठीक है। सो नाउ move toward next स्लाइड। अब देखिए इसको हमने सॉल्व करना है इस परटर्बेशन थ्योरी को, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास क्या हो, कुछ इंटीग्रल्स का पता हो, ठीक है ना, एंड दोज इंटीग्रल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है ना, तो क्या होगी फर्स्ट, अब देखते हैं। देखिए याद रखिए कि साइन स्क्वायर ए अगर हमारे पास ये जर्नल हो तो उसका जर्नल सोल्यूशन क्या होगा, -1/2 ए cos x sin x प्लस x/2, ये आप कर चुके हैं, ठीक है, पहले साइन में। तो दिस विल बी द इंटीग्रल, ठीक है। अगर ग्राउंड स्टेट को हम देखें तो ये क्या होगा, साई 110, वो तो हमें पता है, ये देखें साई 110 h प्राइम साई 11 जो हमने लिया n1 के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप इंटीग्रेट करें, इसका वेव फंक्शन ये देखें, ये along x एक्सिस आ जाएगा क्योंकि nx1 है, ये y एक्सिस का इंटीग्रल होगा, ये देखिए लिखा है y0 to a/2 x0 to a/2, ठीक है। परटर्बेशन को बाहर निकाल दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है और z जो है वो 0 to a है, ठीक है। अब 3 इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। ये a/2 हमेशा इसका इंटीग्रल क्या होता है, a/2 होल स्क्वायर, और इसका 0 to a है तो ये a/2 आ जाएगा, यानी इसका इंटीग्रल फर्स्ट इंटीग्रेशन लिखिए क्लियर है। देखिए इसका इंटीग्रल क्या होगा, a/2 तक है डिवाइडेड बाई 2, ठीक। इसका इंटीग्रल क्या होगा, a/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सिंपली जिस तरह आप करते हैं, एंड दिस इज a, क्योंकि इसका लिमिट a तक है और बाकी दोनों का लिमिट a, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, सेम इंटीग्रल है और लिमिट भी सेम, और ये a/2 है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ग्राउंड स्टेट में करेक्शन, वो V0/4 है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, V0/4 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द ग्राउंड स्टेट करेक्शन एनर्जी। अब हम बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं डिफरेंट ऑर्डर को, जो हमारे पास मैट्रिक्स। Our next mission is to calculate the first order correction to the energy of the first excited state, ठीक है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जिसमें हमने क्या लिया था, nx nyz 112 121 211, ठीक है। तो मैंने क्या वहां पर वी नीड टू कैलकुलेट द मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम यहाँ से एक्सटर्मिनेट करेंगे, ठीक है, क्लियर। सो अब 3/3 मैट्रिक्स को हम इवेल्युएट करना है, ठीक है। सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
नाउ दीज आर द मैट्रिक्स एलिमेंट, ठीक है। हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ये देखिए तीन स्टेट, थ्री फोल्ड दीजिए, 3x3 मैट्रिक्स, WAA, WAB, WAC, WBA, BBBC, 3x3 मैट्रिक्स हमारे पास, ठीक है। नाउ वी हैव 3x3 मैट्रिक्स। अब हम इसको वन बाई वन मैट्रिक्स एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले कि हम इसको कैलकुलेट करें, हम डिजिग्नेट कर लेते हैं psi 1 1 2, जहां पर nx1 है, ny1 है और nz2 है, इसको psi कह देते हैं। psi 1 2 1 को psi b कह देते हैं ताकि नोटेशन आसान हो जाए, और psi 2 1 1 को psi c कह देते हैं। तो ये हमने डिजिग्नेशन कर दी, और वो तीन जो स्टेट फंक्शन है, जो वेव वेक्टर है, उनकी डिजिग्नेशन कर दी हमने, ठीक है। और हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हमने अब डिटरमिन करना है, क्योंकि परटर्बेशन ऑलरेडी गिवन है, सो वी कैन डिटरमिन द मैट्रिक्स एलिमेंट्स। देखते हैं अब मैट्रिक्स एलिमेंट को किस तरह से हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने जिस तरह पिछले स्लाइड में देखा, ये इंटीग्रल हम पता है साइन स्क्वायर ए एक्स का, और हमारे पास ये रिजल्ट आता है, इस तरह पिछले एग्जांपल 0 हो जाता है। और अगर आपके पास आर्गुमेंट डिफरेंट हो, साइन b1x, ये देखिए b1, और साइन b2x, ये देखिए b2, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रल होगा, ये देखिए साइन b1 minus b2x divided by 2b minus b1, और sin b1 b2x 2 b1 by प्लस b2, ये इंटीग्रल हमारे पास है, ठीक है। सो अब इसको देखिए, b1 b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर b1 और b2 बराबर हो जाए, b1 and b2 become equal, तो फिर इंटीग्रल हमारा, ठीक है। तो ये इंटीग्रल वेरिएशन है। अब देखिए मैट्रिक्स एलिमेंट वन बाय वन हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। आ जाए यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स WAA क्या होगा, देख यू नो, अभी में साइन 1 1 2, क्योंकि WAA एक्चुअली क्या है, अगर हम उसको स्केलिंग करें तो ये देखिए साई ए, ये हम कर चुके हैं एच प्राइम, ये किया, इसको हमने साई 1 1 2 कहा है, ठीक है। साई 1 2 एच प्राइम, तो साई 1 2 2, तो यहाँ पर nx1 पुट किया तो साई स्क्वायर, ये देखिए लिखा हुआ है nx1 पुट किया है, ठीक है। यहाँ पर ny1 पुट किया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये टर्म बन गया, ठीक है, साई 1 1 2 स्टार साई 1, ठीक है। और वी नॉट तो कॉमन है, तो वो हमने बाहर ले लिया, और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 बन जाएगा। यहाँ पर 2 है, ये देखिए nx2 आ गया, ये देखिए nz हमने 2 पुट कर लिया, क्योंकि साई 1 2 है। अब तीन डिफरेंट इंटीग्रल है हमारे पास, ठीक है। अब फर्स्ट इंटीग्रल सेम इज द ग्राउंड स्टेट, देखिए अब इसका इंटीग्रल क्या होगा हमें पता है, ठीक है। 0 से a/2 लिमिट है इसकी, 0 से a/2 तक लिमिट, तो ये होगा हमारे पास a/2 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने फार्मूला पिछले दिया हुआ, तो सॉल्व करें, ये इसी तरह ये क्योंकि 1 है, तो ये a/2 बाई a आ जाएगा दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये सिंपल, ये क्योंकि ये देखिए a से 2 तक है, तो ये हमारे पास a/2 है, क्योंकि सेम इंटीग्रल है, डिफरेंट ये दोनों सेम है, तो ये a/2 ही आएगा। इससे 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हो 2 हो 3 हो, उससे कोई, तो ये देखिए ये वही एनर्जी है जो कि ग्राउंड स्टेट है, W वही चीज है जो कि ग्राउंड स्टेट पे है। इसी तरह जाकर अब आपका असाइनमेंट क्या है, आपने WBB WCC ये मालूम का, तीनों जो है V0/4 के बराबर है। WBB क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू साई B H प्राइम, ये आप होम टास्क है, ठीक है, सबमिट नहीं करना बल्कि इसको करना जरूरी है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। सो ये अब साई बीबी को हम डिजिग्नेट क्या है 1 2 1, ठीक है। एच प्राइम, ये देखिए साई 1 2 1, इसको सॉल्व करें यूजिंग दिस इंटीग्रल, और देखेंगे यही
आंसर आएगा। इसी तरह साइज सी फाइंड करें एंड यू विल गेट द सेम आंसर। तो यानी डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारे के सारे मालूम हो, V0/4, 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 ये डायगोनल एलिमेंट है। स्टिल वी नीड दिस वन, वी नीड दिस वन। अभी 3 एलिमेंट फाइंड हो गए हैं, 6 मैट्रिक्स एलिमेंट और फाइंड करने हैं हमने, ठीक है। स्टिल वी नीड 6 मोर मैट्रिक्स एलिमेंट। तो उस 6 मैट्रिक्स मोर, सो आई एम डिस्कनेक्टेड, आई विल जॉइन यू बैक इन अ व्हाइल, सो प्लीज बी विथ मी। अब आ जाते हैं हाफ डायगोनल की तरह। हाफ डायगोनल WAB अब क्या होगा, डिजिग्नेटेड वैल्यू से, ठीक है। यू नो दैट इज साई ए एच प्राइम और साई इक्वल टू WAB, ठीक है ना। तो ये हमने डिजिग्नेट किया 1 2 1, ये देखिए A1 1 2 और ये B क्या आ जाएगा 1 2, ठीक है। अब इसके इंटीग्रेशन आप लेके ये कि NX1 NY1 NZ2, NX1 यहाँ NY2 है और NZ1 है, ठीक है। सो ये इंटीग्रल बनेगा x एक्सिस, देखिए, ठीक। along y एक्सिस क्या बनेगा, ये इंटीग्रल बनेगा। अब ये दो डिफरेंट है, x एक्सिस पर इंटीग्रल जो है वो डिफरेंट हमारे पास इंटीग्रल बनेंगे। सो हमारे पास जो इंटीग्रल होंगे वो बनेंगे डिफरेंट इंटीग्रल बनेंगे, ठीक है। हमारे पास अगर x एक्सिस देखें तो x एक्सिस इसमें भी और इसमें भी वो चेंज नहीं हो रहे, तो वो तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। NX1 है दोनों केसेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास जब दूसरा एलिमेंट करेंगे तो NY1 है और सेकंड में NY, ये देखिए NY है, तो ये इंटीग्रल आएगा। और थर्ड में जब आप करेंगे तो NZ2 है, ये देखिए, और इसमें फिर NZ1 है, तो ये दो डिफरेंट होंगे, एक, ठीक है, ये एलिमेंट डिफरेंट। तो इसके लिए हम वो सेकंड इंटीग्रल जो है वो यूज करेंगे, जो सेकंड इंटीग्रल हमने लिया है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड इंटीग्रल विल बी यूज्ड ओवर हियर। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं कि किस तरह से हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आता है। अब देखिए इस इंटीग्रल को, अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करें, ठीक है, इनमें से किसी एक इंटीग्रल को, नाउ दिस वन, दिस sin पाई बाई AY sin 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास B है B1, ये B2 है, तो sin B1 माइनस B2 बाई B1 माइनस B2 माइनस sin B1 प्लस B2 डिवाइडेड बाई B1 प्लस 2 इंटू B1 प्लस B2, ये इंटीग्रल है। तो इसका क्या मतलब है कि वंस यू गेट दिस एंड दिस रिलेशन, अब इसको आप देखिए, साइन यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2 विच इज 1 और साइन 3 पाई बाई 2 विच इज माइनस 1, तो ये जाएंगे, दिस विल गेट, यू विल गेट दिस, ठीक है। अब ये देखिए, ये इंटीग्रल हमने यूज किया है, ये आइडेंटिटी। अब यहाँ पर अगर सेकंड इक्वेशन में इसको देखें तो B1 जो है वो पाई बाई A है, ठीक है, और B2 2 पाई बाई A है। तो इसको जब आप करेंगे तो आप ये देखिए B1 माइनस B2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई बाई A माइनस पाई बाई A, तो ये हमारे पास आएगा पाई बाई A, ठीक है ना। मतलब ये है कि पाई आ जाएगा, ठीक है। एक साइन पाई हमारे पास आएगा, लिमिट हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि लिमिट आपके पास क्या है A, तो जब ये आप पुट करेंगे A Z एक्सिस पर तो ये पाई आएगा, ठीक है ना। और दूसरा जब आप एड करेंगे B1 प्लस B2, ये B1 प्लस, तो 3 पाई आएगा और 3 पाई बाई A से 3 पाई आएगा जब लिमिट पुट करेंगे, तो नतीजतन क्या हो जाएगा, ये Z1 है, क्योंकि ये 0 से A तक है तो ये 0 हो जाएगा, और एक Z1 इंटीग्रल 0 हो गया तो तमाम इंटीग्रल क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है वो 0 हो, हमारे पास नतीजतन जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, that will become 0। ऑफ डायगोनल एलिमेंट हमारे पास, ये देखिए WAB 0 है, WAB अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है WBE, वो तो एक दूसरे के इन्वर्ट है, अगर एक 0 आ गया तो दूसरा भी
जीरो आ जाएगा। अगर आप AC और CA कैलकुलेट करें, ठीक है, जो आपने आज जाकर कैलकुलेट करने हैं, वो भी आपके पास, क्योंकि इसमें अगेन जो है वो ये मौजूद है, ये हो जाएंगे। तो 4 मैट्रिक्स एलिमेंट आपके पास जीरो होंगे। अब जब BBC आप करेंगे तो यहाँ पर आप ये नोट कर ले कि यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर x2 है। तो ये देखिए x कंपोनेंट का जो है एक nx1 होगा तो दूसरे में nx क्या होगा, ठीक है ना, इस कंपोनेंट में। फिर यहाँ पर देखिए ny2 है, ये देखिए ny2 है और सेकंड कंपोनेंट में क्या है, ny1 है। फिर nz दोनों केसेस में 1 1 है, ये साइंस में। अब अगर ये डिसअपीयर नहीं होता, सारा मसला इस होता है। देखिए अब जब ये z कंपोनेंट सेम आएगा तो ये वेनिश नहीं करेगा। अब देखिए ये इंटीग्रल आप फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा a/3 पाई, ठीक है। इंटीग्रल आप फाइंड करेंगे दैट इज विल बी इक्वल टू a/3 पाई, और ये अब a/2 आ जाएगा, ये वेनिश नहीं होगा। जब ये वेनिश ना करे, ये z वाला, क्योंकि इसमें सिमिट 0 से a तक है ये, ठीक है ना, तो ये वेनिश ना करे तो इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा एंड दिस विल बिकम द करेक्शन। तो जो दो B, C और C भी है एलिमेंट हमारे पास मालूम हो गए। तो 4 एलिमेंट हमारे पास जीरो है, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और मैट्रिक्स एलिमेंट को जर्नल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट क्या आ गया है, दिस इज अ ब्यूटीफुल रिजल्ट, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्ट ये आपके पास मैं इसको ये देखिए V0/4 सब में कॉमन है, 1 1 1, ये देखिए WA WB WA ये पास के क्या इसकी वैल्यू थी, WAA WBB WCC, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दिस, दैट विल इक्वल टू V0, जो कि हमने कॉमन ले लिया है। ये देखिए दिस इज कॉमन आउट, तो 1 1 1, ये देखिए ब्यूटीफुल रिजल्ट, ये 1 1 1। और आप डायगोनल WBA WCD वो क्या है, वो हमारे पास जीरो है, तो वो एलिमेंट नतीजतन हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये 0 0 WB सॉरी BC, ठीक है, वो जीरो हो जाते हैं, ये भी एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। और जो हमारे पास दो वो नेक्स्ट टर्म में क्या आए थे, वो 16 आए थे, 16 V0 स्क्वायर बाई 8। तो उसको आप पिछले स्लाइड की तरफ में जाता हूं ताकि आपको फिर से ये जो है वो रिकॉल, ये देखिए दिस वाज 16 V0 बाई 9 पाई स्क्वायर, 16 V0। अब इसमें मैंने V0/4 कॉमन लिया है, क्या कॉमन लिया है, V0/4 कॉमन लिया है, ठीक है, विच इज हियर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, k की, इसको हमने k डिटरमिन किया है, विच इज इक्वल टू, अगर आप V0/4 ले ले कॉमन तो नतीजतन क्या हो जाएगा, अगर V0/4 जाएगा आपके पास 16 4 64 डिवाइडेड बाई 9 पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, और V0/4, ये देखिए V0 बनाने के लिए वो जो 16 था मैंने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। जब ये डिवाइड और मल्टीप्लाई करके V0/4 कॉमन ले लिया तो ये 6 ये आ जाएगा 8/3 पाई होल स्क्वायर। दिस इज जस्ट अ नंबर, इसको हमने के कहा है, दिस इज जस्ट अ नंबर, और इसको अगर आप कैलकुलेट करें 0.7205, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास आ गई। सो व्हाट वी डन एक्चुअली, अगर मैं इस ड्राइंग को क्लियर करूं तो ये देखिए ये मैट्रिक्स एलिमेंट आ गया, वेयर के इज दिस। तो इसका अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि हमने रूट फाइंड करने होते हैं, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया तो हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे और आप डायगोनल एलिमेंट जो है डायगोनल एलिमेंट का वो रूट फाइंड कर लेंगे और हमारे रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 4 ओमेगा बाई, ये देखिए यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, ये देखिए 4 को इस साइड पर 4 W/V0 ये आ जाएगा, और यहाँ सिर्फ मैट्रिक्स आपके पास क्या रह जाएगा, 1 0 0 0 1 और 0 के 1। डायगोनल एलिमेंट तमाम 1 1 1 है, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये एक जैसे आने चाहिए, हमेशा ये याद रखिए, ये एक चाहिए। अगर ये एक जैसे ना आते तो फिर मसला होता, फिर हमें
इसको एक जैसा करना पड़ता। ठीक है, सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट वी गॉट। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करने के लिए तो क्या आ जाएगा, जब इस मैट्रिक्स को आप इस 4W/V0 को हमने स्मॉल w कहा है, तो इसको दूसरे साइड पर ले आए तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, यानी हम इसको अगर w कह दे तो 1 माइनस w, 0 माइनस w, वो तो आपके पास सिंपल, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट। तो हम यू ले रहे हैं कि जर्नली हम इसको किस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, हम यू डिफाइन कर लेते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक w, ये देखिए तमाम सिर्फ डायगोनल से वो आप स्केलिंग फैक्टर मंफी कर दे और उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर पुट कर दे, बस सिर्फ डायगोनल के तमाम, उससे कोई फर्क मैट्रिक्स पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास अब इसको आप ये देखिए ये दो रोज आपके पास वैसे भी 0, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए फर्स्ट रो से आप इसको ये देखिए 1 माइनस ओमेगा, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, इस रो को कॉलम को आप जो है इस कॉलम रो को और कॉलम को निकाल लेते, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये देखिए 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, 0 है, दिस विल बी 0, तो रूट हमें पता चल जाएंगे। दिस इज द मेथड टेक्निक हाउ टू डिटरमिन द रूट्स। अब देखिए इसको, देखिए व्हाट इज दिस, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारे पास 1 माइनस ओमेगा है, तो 1 माइनस ओमेगा माइनस के, 1 माइनस ओमेगा प्लस के, 3। अब ये कब 0 हो, एक तब 0 होगा जब ये ओमेगा 1 के बराबर हो, अगर ये 1 के बराबर है ये 0 हो जाएगा, एक रूट आ जाएगा, दिस वन ओमेगा 1, क्योंकि फिर तो ओमेगा कह नहीं सकते क्योंकि तमाम रूट एक दूसरे से। दूसरा कब 0 होगा, दूसरा तब जब 1 माइनस ओमेगा, यानी ये देखिए हमारे 1 प्लस के और ओमेगा बराबर हो, ये देखिए ओमेगा अगर 1 प्लस के बराबर हो तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ओमेगा की जगह आप 1 प्लस के, ये 0 हो। तीसरा सेकंड रूट क्या हो जाएगा कि अगर ओमेगा 2 1 प्लस के बराबर है, तब ये इक्वेशन वेनिश कर सकता है। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से पता चल जाता है। और यहां पर ओमेगा अगर 1 माइनस के, ओमेगा के अलावा जो है 1 माइनस के बराबर है, तीन रूट हमारे पास है। अब के आपके पास मौजूद है, ओमेगा 1 तो 1, के क्या है वो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, दिस इज 0 पॉइंट, देखिए ये है। आप इससे 8 कर दे तो एक आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगा, ये W1 तीन रूट्स आपके पास मिल गए हैं। अब हम जाते हैं अपने स्केलिंग इक्वेशन की तरफ, और ये वेल्यू पुट करके हमारे पास जो है वो डिजनरेसी हो जाएगी। देखिए वी आर मूविंग फर्दर। अब देखिए द इनिशियल स्टेट, ये देखिए E1 0 जो कि टर्क था, दिस वाज द स्टेट व्हिच वाज डिजनरेट। ठीक है, तो द इनिशियल लेवल इज स्प्लिट इनटू 3, कितने में स्प्लिट हो गया है, 3 स्टेट में। एक आपके पास तो ये ग्राउंड स्टेट, ये देखिए ग्राउंड स्टेट कितनी करेक्शन आई थी, V0/4। जो V0 क्या है, जो दूसरे स्टेट है ओमेगा 2 क्या था, ये देखिए ओमेगा 2 वाज 1 प्लस के, दिस, सो दिस इज E1 0 प्लस V0/4, नहीं वो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाइड बाई दिस। ये देखिए ये इस तरह जो हमने अभी किया है, हमने क्या कहा था कि 4W/V0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है ना, तो W1 रूट यहाँ पर पुट करें तो W इज इक्वल टू V0/4, एक हमारे पास V0/4 इंटू 1 प्लस के आ जाएगा, और एक हमारे पास V0/4 इंटू 1 माइनस के। दिस इज गिवन बाय द इंटरमीडिएट स्केल। ये एक स्केल ऊपर उठ जाएगा 1 प्लस के बाई, और 1 प्लस के आप जानते हैं, ठीक है ना, प्लस के की गया 1 माइनस के, एक नीचे आ जाएगा और ये दरमियान में होगा। तो ये देखिए अब 3 जो स्टेट है उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास ये स्टेट आ गए, साई 1 2 साई 1 2 1, और जो भी है 2 1 1 2, 3 स्टेट उसके करस्पॉन्डिंग आपके पहुंच चुके हैं। So now the degeneration are left, यानी हर एक एनर्जी, सिर्फ ये एक एनर्जी नहीं है जो हमने वहां पर लिखी थी
जो 6 और पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2 ma स्क्वायर थे, नो नॉट दिस। अब ये E10 ये ग्राउंड स्टेट, इस कुछ एनर्जी ऊपर जाएगी, ज्यादा होगी, कुछ कम होगी और कुछ ये एग्जैक्टली होगी। तो 3 परटर्बेशन ले, तो यानी अगर आप परटर्बेशन अप्लाई करें, कोई फील्ड अप्लाई, तो वो आपने देखा, ये देखिए एक स्टेट, कितने स्टेट में, एक्चुअली ये 3 स्टेट थे लेकिन मर्ज हुए थे, ठीक है, और वो स्लिप हुए थे, यानी ये इस तरह एक नजर आ रहा था। जब हमने फील्ड अप्लाई किया तो ये यू बन गई, 3 स्टेट थे इसमें, ठीक है। सो 3 फोल्ड हमने रिमूव कर दी। सो दिस इज द वे। आपने सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना होता है, आइडेंटिफाई डीजनरेसी के कितनी फोल्ड डीजनरेसी है, ठीक है, डीजनरेसी। फिर उसके बाद जो है लेबल करें, नेट करें, लेबल 3 4 जिस तरह इसमें हमने साई ए, साई बी, साई सी, फिर डिजिग्नेट करें वैल्यू। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद वेट एलिमेंट फाइंड करना है। 3 4 डीजनरेसी के लिए 9 एलिमेंट, 4 4 के लिए 16 एलिमेंट, 2 4 के लिए 4 एलिमेंट, वो फाइंड करें। उससे हमारे पास इंसिडेंट आ जाएगा जिससे हम रूट फाइंड कर लेंगे, और रूट फाइंड करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, डीजनरेसी जो है वो लेफ्ट हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट द how one can remove the degeneracy from the using some perturbation। और ये देखिए, अब हमारे पास थोड़ा सा गुड अनपर्टर्ब से आर लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास क्या होते हैं, जो भी अनपर्टर्ब से वो लीनियर, तो साई 0 क्या होगा, ये शुरू वाला याद रखे, अल्फा A0, बीटा साई बी और गेमा साई सी, ये 3 स्टेट की लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम इसको लिखें तो किस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास WAA आ गया, ये आपके पास अल्फा बीटा गेमा है, ये आपके पास W इज नोन मैट्रिक्स एंड दीज आर द अल्फा बीटा गेमा, दीज आर कॉल्ड अल्फा बीटा गेमा आर द कॉल्ड द वेक्टर्स। और ये बाकी हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास उसकी आइगन वैल्यू है, ठीक है। सो दिस इज ऑल द different values of the perturbation and their eigenstates। थोड़ा सा आगे चल, अब देखिए चले 3 रिजल्टिंग स्टेट। अब ये स्टेट किस तरह फाइंड करेंगे, इसको देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये स्टेट हम किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब हम रिलेशन को कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अल्फा बीटा गेमा, ये आइगन वेक्टर्स आ गए हमारे पास, W, ठीक है। हमारे पास रूट है, 3 रूट्स हमारे पास आए थे, 1 1 प्लस के, 1 माइनस के, और ये आइगन वेक्टर है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, अब मैट्रिक्स जिस तरह आप, ये कोई नई चीज नहीं बनी, आप कोई हैमिल्टोनियन किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और वही स्टेट। तो ये वही चीज है, एक मैट्रिक्स हम वेव वेक्टर पर अप्लाई करते हैं और नतीजतन हमें आइगन वैल्यूज मिलती है और वही वेक्टर दोबारा मिल जाता है, सिर्फ हमने उसको मैट्रिक्स में लिखा है, मैट्रिक्स एलिमेंट, और ये है मैट्रिक्स एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो वेक्टर है ना, वेक्टर जिस पर आप कंपोनेंट लिखते हैं, कोई नई चीज नहीं, कोई नई फिजिक्स दरियाफ्त नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली इसमें। जिस तरह आप कंपोनेंट है तो हमें पता होता है कि अगर 3 एलिमेंट है हम लिखते हैं AX AY AZ, ठीक है ना। तो इसी तरह ये 3 कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन, जिस तरह आप वेक्टर को लिखते हैं AXI प्लस AYJ प्लस AZ के, तो ये वही कॉम्बिनेशन हमने लिखा, साई इज इक्वल टू अल्फा साई प्लस बीटा साई बी, ठीक है ना। तो ये वेक्टर, ये उसके डायरेक्शन को एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, जिस तरह यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो चीज को, तो ये वही चीज है, कोई नई चीज दरियाफ्त नहीं हुई इसमें, ठीक है। तो ये वेव वेक्टर फाइंड में है। अब अगर ओमेगा 1 ले ले, 3 रूट्स आए थे, नंबर 1 ओमेगा 1 बराबर ले ले, यहाँ 1 पुट करें, ठीक है। सो ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको इवेल्युएट करें, देखिए इसके 3 लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे, जब आते अल्फा फिर 0 0, ये सिर्फ अल्फा आ जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये क्या आएगा 0 बीटा, ठीक है, के गेमा, ये देखिए कॉलम, फिर थर्ड कॉलम 0 के बीटा,
वन गेमा, ये आ जाएगा। इसको आप कंपेयर करें तो अल्फा और अल्फा, ये देखिए ये कंपेयर करेंगे तो अल्फा ही होगा, स्टेट वेक्टर वन ही होगा। अब इसमें आप देखें कि ये तभी बराबर हो सकते हैं, ये बराबर हो सकते हैं जब बीटा और गेमा जीरो, अदरवाइज कैन नॉट बी जीरो। अल्फा सिर्फ वन हो, ठीक है ना। अल्फा अगर हमारे पास सिर्फ वन हो तो तभी ये स्टेट बराबर हो सकता है। तो बीटा और गेमा इस केस में क्या होने चाहिए, दिस डिमांड्स, ये देखें बीटा प्लस के गेमा इज इक्वल टू बीटा, तो ये बीटा बीटा क्या हो जाएंगे, के गेमा इज इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है के तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो गेमा इज इक्वल टू, ठीक है। इस तरह फिर इस रिलेशन को रिलेट करें, बीटा के प्लस गेमा इज इक्वल टू गेमा, गेमा गेमा कैंसिल हो जाएगा तो के बीटा इज इक्वल टू जीरो, तो के तो जीरो हो ही नहीं सकता, वो तो ऑलरेडी हम बीटा जीरो, ठीक है। तो इस केस में, फर्स्ट केस में गेमा और बीटा जीरो हो जाते हैं, अल्फा वन हो जाता है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि साई जीरो जो है वो बराबर है, क्योंकि बाकी तो जीरो हो गए, तो अल्फा वन हो गया, तो सिर्फ साई ए स्टेट आ गया, ठीक है। साई ए which you have already that is psi 112, ठीक। अब नेक्स्ट रूल, वेरी लवली मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, ठीक है। अब यहां पर आ जाए सेकंड स्टेटमेंट, इसको आप देखें इस इक्वेशन को, तो अब हमने ओमेगा लिया है, व्हाट ओमेगा अब हम ले रहे हैं वन प्लस के, जो कि सेकंड रूट का। अब इसको ट्राई कर लो, तो इस केस में जब वन प्लस के लेंगे तो ये हमेशा हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगा, ठीक है। वही, ये तो वही होगा ना, सिर्फ रूट बदल जाएगा। अब इसको अल्फा इस केस में जीरो आएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि आप देखें अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस के टाइम्स अल्फा, ये होगा। तो अल्फा इज अल्फा प्लस के अल्फा, ये देखिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा जीरो आएगा, तो अल्फा तो हो जाएगा, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट। और बीटा की वैल्यू बी प्लस के गेमा इज इक्वल टू, ये देखिए बीटा वन प्लस के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रिलेशन। दिस इंप्लाइज, इसी तरह दूसरे रिलेशन को देखें तो गेमा और बीटा बराबर होंगे, ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा और गेमा बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि बीटा, अल्फा तो जीरो, अल्फा आपके पास क्या हो गया जीरो इस केस में। गेमा और बीटा अगर बराबर हुए तो यहाँ आप इसमें रूट, इस रूट इक्वेशन में आप गेमा की जगह, ये देखें अगर मैं इसमें थ्रू आउट गेमा पुट करूं तो ये आ जाएगा गेमा प्लस के गेमा इस इक्वेशन में इज इक्वल टू व्हाट, गेमा प्लस के गेमा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो सिंपली सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है बीटा गेमा के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि ये लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अब इसकी स्केलिंग को देखते हैं, मैं इसको क्लियर, अब हमारे पास बीटा अगर गेमा के बराबर है तो जीरो है, तो स्टेट क्या बन जाएगा, गेमा साई बी गेमा, क्योंकि अल्फा और बीटा गेमा बराबर है तो साई सी, ये देखिए, और अल्फा जीरो है तो साई ए तो उड़ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम नॉर्मलाइज करें, किस तरह से नॉर्मलाइज करते हैं इसको, हाँ, इसको हम नॉर्मलाइजेशन किस तरह से करते हैं, वी विल थ्रो अ वेक्टर, ठीक है ना, साइज, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर हम नॉर्मलाइज करें तो हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा वो 1/2 अंडर द रूट, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई कर दे साई स्टार साई तो ये 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 एक हिस्सा होगा, 1/2 दूसरे का हिस्सा होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो हमारे पास जो हो जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ये देखिए 0 1/2 1/2 यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। सो दिस 0 1/2 1/2 अंडर द रूट, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू ऑलरेडी आपको नोन है, ठीक है। सो व्हेन यू प्लग दिस गेमा प्लस के गेमा, तो के की गेम है, this will 1/2 under the root, ये 1/2, so this will give you the psi 0 will be 1/2 under the root psi b plus psi। अब थर्ड इक्वेशन को ट्राई करें, थर्ड में ये ओमेगा 3 की जगह आ गया इस रिलेशन, तो यहां पर गेमा माइनस बीटा के बराबर आ गया, तो सिर्फ
क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, स्केलिंग वही नॉर्मलाइजेशन होगी, यहाँ माइनस, जब भी बराबर हो नॉर्मलाइजेशन ये 1/2 के अंडर द रूट के बराबर होगी, गेमा और बीटा 1/, जब बराबर हो, ठीक है, तो यहाँ माइनस। इसे कहते हैं सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक और एनसी। तो क्या हमारे पास स्टेट आ गए, हमारे पास साई जीरो जो है वो बराबर हो गया साई ए के, विच इज दिस इक्वेशन, साई जीरो एक रूट के लिए ये और ये। तो स्टेट आपको पता चल गए हैं कि 3 डिफरेंट स्टेट्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। नाउ इट इज क्लियरली रिटन ऑन द स्क्रीन कि हर एक के करस्पॉन्डिंग 3 स्टेट आ गए। अब इसको देखिए, if we apply the non-degenerate function to these 3 states, we will get correct result. We will not if we apply non-degenerate perturbation theory to original unperturbed state. अगर अब ओरिजिनल जो अनपरटर्ब्ड स्टेट है अगर उस पर आप अप्लाई करें तो नॉन डिजेनरेट थ्योरी जो है वो सही रिजल्ट नहीं। अगर आप नॉन डिजेनरेट थ्योरी इस पर अप्लाई करें, इन पर, क्योंकि ऑलरेडी डिजेनरेसी हो चुकी है, तो फिर ये काम और हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो 3 स्टेट हमारे पास करेस्पॉन्डिंग इसके बन चुके हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव इक्वेशन ऑफ स्टेट और 3 वैल्यूज है एनर्जी के, ठीक। अब हम थोड़ा सा जो है वो पिछले स्लाइड की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन एटम पर थोड़ी सी हम तवज्जो देंगे और उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट मी शेयर अ ब्लैंक स्लाइड विद यू, व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं, ठीक है। सो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की जो तफसीलात है वो थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लूँ ताकि आपको जहन नशीन हो जाए वो इक्वेशंस, ठीक है, वो जरूरी है। अब देखिए, हमने ये कहा था कि जो हमारे पास रेडियल वेव इक्वेशन है, जो रेडियल वेव इक्वेशन है वो बराबर था हमारे पास किस, जब हमने उसको सॉल्व किया और वैल्यू डिटरमिन की तो रेडियल वेव इक्वेशन हमारे पास आ रहा था एक्चुअली इक्वल रो एन एल के बराबर था, ठीक है ना। जो न्यू हमने दिया था, न्यू का सोल्यूशन वो उसके बराबर आ रहा था और उसको हमने प्रॉपर्ली सॉल्व किया था और फाइनल हमारे पास एक रिजल्ट मिला था, ठीक है। फिर उसको हमने नॉर्मलाइज किया और नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका था, ठीक। अब उस एक्सप्रेशन को हम लिगोरी पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो वो रिलेशन किस तरह से था, 1/r, you recall that equation, 1/r रो पावर l+1, ठीक है, और साथ में हमारे पास e पावर माइनस रो और न्यू, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन था, ठीक है, और रो की वैल्यू हमें पता है दैट इज इक्वल टू r/na, ठीक है। क्या करेंगे, एक्चुअली हमारे पास जो रो न्यू है उसका रिकर्शन रिलेशन हमने बनाया था। अब उस रिकर्शन रिलेशन को हम फॉलो नहीं करेंगे, वी विल स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट व्हाट वी विल राइट कि रो एन एल जो है वो हमारे पास लिगोरी पॉलिनोमियल के बराबर है और वो लिगोरी पॉलिनोमियल क्या है, -l-1, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, बजाय रो एन एल को हर मर्तबा, आपने लास्ट में देखा था कि हर मर्तबा हम इसको नॉर्मलाइज करते थे और आपको असाइनमेंट में भी दिया था और फिर उसको सॉल्व कर देते थे और फिर जो है वो तो लंबा चौड़ा किस्सा बन जाता था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम रो जो न्यू रो है उसको लिगोरी पॉलिनोमियल के बराबर लिख सकते हैं और लिगोरी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा वो न्यू का सॉल्यूशन होगा। अगर न्यू को हम यहाँ वर्क कर दें तो रेडियल वेव फंक्शन हम हासिल कर सकते हैं। अब लिगोरी पॉलिनोमियल को आप देखें कि लिगोरी पॉलिनोमियल है क्या चीज, एसोसिएटेड लिगोरी पॉलिनोमियल। सो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू q minus p over e, ठीक है, is a function of majornal polynomial x. So that will be equal to what? That will be equal to -1 power p, जिस तरह बाकी पॉलिनोमियल हमने जनरेट किए थे। तो इसके लिए भी जनरेटिंग फार्मूला d/dx पावर,
ठीक है, पी और एसोसिएटेड है तो यार एल क्यू एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब एल क्यू एक्स लेगोरी पॉलिनोमियल that will be equal to LQX will be equal to e power x d by dx, ठीक है, d by dx पावर q और e पावर माइनस x पावर q, ये टोटल डेरिवेटिव है। ठीक है ना, तो यहाँ ये सबसे पहले आप ये लेगोरी पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, उसको यहाँ पर पुट करके आप एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो से अगर मैं आपसे कहूँ q इज इक्वल टू 0 है तो ये क्या आ जाएगा, एल नॉट एक्स विल बी इक्वल टू, ये q 0 इसका डेरिवेटिव होगा, ये भी 1 हो जाएगा, e पावर माइनस एक्स ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर q आप 1 के बराबर लेते हैं तो L1 क्या आ जाएगा, ठीक है, L1 विल बी इक्वल टू पावर एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है, e पावर माइनस एक्स और x आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करें, e पावर x तो ये बाई होगा, e पावर माइनस एक्स प्लस x को लेके और ये भी माइनस आ जाएगा, माइनस e पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसको हमने बाई पार्ट करना है तो ये क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब अगर आप इसको यहाँ पर पुट कर दें और p को आप इनिशियली, क्योंकि L0 होगा तो p भी 0, p0 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो Q0 p0 के लिए आप करें तो आपके पास एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल L00 क्या आ जाएगा, L00 ऑफ x विल बी आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर आपके पास जो है वो L10 क्या आ जाएगा, जो हमने लिया है, अगर आप P0 Q1 ले ले और P0 ले ले, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा ऑलरेडी जो हम फाइंड करते माइनस एक्स प्लस 1 या 1 माइनस एक्स। तो ये लेगोरी पॉलिनोमियल को जनरेट कर दे। अब आप हायर ऑर्डर जो आपके बुक में गिवन है, जनरेट द लेगोरी पॉलिनोमियल गिवन इन द पेपर, जनरेट L, ठीक है, गिवन इन योर टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, ये आप जाकर ठीक है, ये आपने करना है। ठीक है, अब अगर हम टोटल कंप्लीट वेव इक्वेशन लिखें तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो टोटल कंप्लीट वेव इक्वेशन है वो साई एन एल एम, ठीक है, क्या कौन से आर थीटा फाई तीनों पर डिपेंडेंट है, आर थीटा फाई दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आप इक्वेशन नंबर ये नहीं लिख रहा 4.89 देखें, 4.89 पेज नंबर पी पेज नंबर 139, ठीक है, सो यू कैन इस साइन एलिमेंट नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, इसमें लेगोरी पॉलिनोमियल एक आएगा, कुछ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा, फिर लेगोरी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, और उसके साथ लेगोरी पॉलिनोमियल 2 r by n a के बराबर होगा। सॉरी इफ आई एम डिस्कनेक्टेड आई विल जॉइन, मैंने आज इसको कंप्लीट करना है। ये आ जाएगा लेगोरी पॉलिनोमियल आपके पास n माइनस l माइनस 1 और 2l प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई y l m थीटा फाई। ये देखिए, तो ये हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन का सोल्यूशन है RNL और ये YLN है, ये जो एंगुलर पार्ट है उसका सोल्यूशन है, एंड वी विल गेट द टोटल साइड एन विद सम नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, सो ये आप देखिए इसको। अब थोड़ा सा मैं रेडियल फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है उस पर तवज्जो दिया। सबसे पहले अगर आप लेगोरी पॉलिनोमियल आपके पास आ गए, रेडियल वेव फंक्शन को देखिए R10, हम R10 को देखें, सो व्हाट विल बी R10, ठीक है, वन कैन फाइंड इजीली, हमने फाइंड भी किया था 2 पावर a पावर माइनस 3 by 2 e पावर, you if you recall that is minus r by, this is R10 रेडियल वेव। तो अगर हम इसको प्लॉट करें
ठीक है। इफ यू प्लॉट दिस इक्वेशन, ठीक है, हम इस इक्वेशन को प्लॉट करें तो यू कैन सी नाउ दिस इज आर, हम प्लॉट कर रहे हैं आर और किस चीज को, R10 को हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ वन कैन प्लॉट values, so R और R को प्लॉट करें। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें R0 एट R इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी आपके, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास होगी। और अगर आप इसको R बाई ए के साथ प्लॉट करें तो और भी ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो R बाई ए के साथ प्लॉट करने से ये होगा कि हमारे पास ये ऑलरेडी स्केलिंग हो जाएगी, डायमेंशनलेस हो जाएगा R बाई ए, क्योंकि इसके भी मीटर यूनिट है इसके, तो डायमेंशनलेस पैरामीटर के साथ हम प्लॉट करेंगे। तो देखिए ये R0 है, मैक्सिमम है, ठीक है ना, 2a बाई 2 है। और फिर इंफिनिटी पर जाकर क्या हो जाएगा, ये देखिए इंफिनिटी पर जाकर ये R10 है आपका, दिस इज R1, ठीक है। इसी तरह अगर आप R20 को देखें, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट को, तो R20 विदाउट नोइंग इन द अदर थिंग्स, में किसी और चीज जो जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, उसको आप जाकर खुद देखिए, मैं सिर्फ इसको प्लॉट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 1 - 1/2 जो रेडियल पार्ट है उसको मैं समझा रहा हूँ, बाई ए और ई पावर माइनस R बाई, ठीक, ये हमारे पास 0 है N2 के लिए, N0 के लिए, ठीक है। सो दिस इज फॉर N2 L0, ठीक है, दिस इज फॉर N1 L0, ठीक है। सो ये स्टेट अब क्या होगा, ये अगर R0 है, ये देखिए R0 है, तो ये 1 - 1 हमारे पास क्या होगा, ये R1 माइनस इसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, R ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो इट विल कैरी सम, ठीक है, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, क्योंकि R बाई ए के साथ आप इसको प्लॉट कर रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ यानी 1 - 1/2 के करीब करीब वैल्यू होगी यहाँ, ठीक है। और जब हम R इंफिनिटी पर ले जाएंगे तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारे पास फिर जाकर 0 हो जाएगा, R20, ठीक है ना। ये हमारे पास जाकर जब आप इसको R इंफिनिटी पर लेकर जाएंगे, सो सॉरी ठीक है, ताकि ये मैं इसको थोड़ा सा इसको, अब तो सही है, नाउ दिस इज, अच्छा। अब मैं ये कह रहा था कि ओके फाइन, नाउ देखिए ये 1 - 1/2 R दिस, अब R इज इक्वल टू 0 पर देखिए ये कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद, R इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि यहाँ कोई फैक्टर मौजूद है, वो फैक्टर भी मैं लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन से बचें। दैट इज 1/2 अंडर द रूट ए, मतलब R इज इक्वल टू 0 पर ये 0 नहीं होगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी। अब इंफिनिटी पर जाकर ये वैल्यू 0 हो रहा है, लेकिन उससे पहले अगर मैं इसको देखिए R को अगर आप 2a के बराबर पुट कर, R को 2a के बराबर पुट कर दे तो ये तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स के R इज इक्वल टू 2a, ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है इसकी, जिस पर जाकर ये वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन 0 हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, और फिर जो है वो जाकर 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एक रूट होगा, ठीक है। फिर आप जो R21 को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। R21 को आप देखें तो उसमें कोई अगेन रूट नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये फैक्टर मौजूद ही नहीं है। तो R21 को अगर आप प्लॉट कर ले
सो देट विल बी R21 को मैं जनरली लिख लेता हूं ताकि आपके पास क्लैरिफिकेशन हो। R ए, ठीक है, ई पावर माइनस आर बाई 2a और सम कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है, 1/24 अंडर द रूट, कुछ इस तरह से बुक में आप इस तरह a-3/2 जाकर चेक कीजिएगा, ठीक है। अब r इज इक्वल टू 0 पर ये 0 है, ये स्टार्ट होगा, ये देखिए, और किसी वैल्यू पर जाकर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना, और इंफिनिटी पर जाकर फिर जो है इनफाइनाइट है ये टर्म, तो फिर ये 0 हो जाएगी, ये R2 0 की है, सॉरी R2 1 की, ठीक है, दिस इज R2। ये हमारे पास रेडियल, अब बुक में ये सारी मैंने तरीका आपको बता दिया कि किस तरह। अब एक और चीज है, लेकिन ये रूट मालूम करने का तरीका मैंने आपको अभी मैक्सिमा और मिनिमा मालूम करने का तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एलिबरेट करते हैं। तो ये वेव फंक्शन बनाने का तरीका है कि आप उसको, अब जब भी आपके पास से, अगर आपके पास ये R10 में कहूं कि R10 इज इक्वल टू, या R20 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि R10 जो है उसमें कोई रूट आता ही नहीं है, कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है उसमें, और R20 में हमारे पास क्या है, 1/2 अंडर द रूट a पावर -3/1 माइनस r बाई 2a पावर -r/2a, ये हमारे पास है। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट विल बी द मैक्सिमा आर, यानी रेडियल वेव फंक्शन कहां पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो आप किस तरह फाइंड करेंगे, यह याद रखें, मैं आपको हिंट दे देता हूं। R20 विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करें, जो तरीका होता है मैक्सिमा, उसको 0 पुट कर दे, यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है ना। तो अब देखिए, वो ये 1/2 इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसमें ये आ जाएगा, ठीक है, और इसको बाई पार्ट आप डिफरेंशिएट करें, तो e माइनस आर बाई 2a को लिखे, और इसको 0 हो जाएगा, आ जाएगा माइनस, इसको होगा 2a e पावर माइनस r बाई 2a, और ये टर्म टोटल लिखेंगे 1 माइनस r बाई 2a, ठीक है, ये आप वैल्यू, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, e पावर माइनस r बाई 2a भी 0 हो जाएगा, सो वी विल लिफ्ट विथ व्हाट -1/2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2a और प्लस r बाई 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 माइनस ये -1/a आ जाएगा, ये आपके पास r माइनस r बाई 4a स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, सो r विल बी इक्वल टू 4a, जो कि हमने वहां पर दिस विल बी 1, ये आपके पास 2r होगा, तो 4a पर, ये देखिए 2a पर मैंने क्या कहा था, रूट आएगा, 2a पर ये 0 होगा, और 4a पर जाकर इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रिजल्ट आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव देखें तो वो नेगेटिव आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा, तो देखिए ये इस तरह, ठीक है। तो अब अगर आपको वेव फंक्शन दिए जाए कि व्हाट विल बी द मैक्सिमा और मिनिमा या मिनिमम वैल्यू आर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2a पर ये रूट आ जाता है 0, और ये देखिए 4a एग्जाम दूंगा, तो मैं ये सवाल थोड़ा नोट करके करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल आपसे सवाल पूछा जाए, देखें कि n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, इस तरह का सवाल पूछा जाए कि n इज इक्वल टू 1 है, l इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, दिस इज फॉर n is equal to 1 and l is equal to 0, find the probability, ठीक है ना, what is the most probable, ठीक है ना, रियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी कहां पर मैक्सिमम, यानी पार्टिकल कहां पर होगा, वेयर विल बी द प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाए कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी भी प्रोबेबिलिटी, अब ये देखिए, ये
दिस विल मेक यू, जो अब हम एडिशनल चीजें हाइड्रोजन एटम के साथ लिंक कर रहे हैं, दिस विल मेक यू मोर परफेक्ट अबाउट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर आपसे ये पूछा जाए N1L0 के लिए, ठीक है ना, N1L0 के लिए। तो आपको पता है दिस इज R10, और R10 क्या है, अभी हमने फाइंड किया R10 की वैल्यू की, और वो क्या थी 2a minus 3 by 2 e power minus r by, this was the value of what, value of the radial end। आपसे अगर प्रोबेबिलिटी स्टेट की पूछी जाए, मुख्तलिफ हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखिए क्या होती है, इसका स्क्वायर होगा ना, आर स्क्वायर, वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आर स्क्वायर, और R10 हमेशा मॉड स्क्वायर होता है ना। जब आप प्रोबेबिलिटी रेडियल फंक्शन की फाइंड करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है आपके पास, रेडियल कोऑर्डिनेट में आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आई डी आर, तो ये आर रेडियल कंपोनेंट के साथ तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रेडियल। तो आर की प्रोबेबिलिटी के कहां पर ये पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, मोस्टली नियर विल बी द पार्टिकल एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो इस केस में वैल्यूज की फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मोस्ट प्रोबेबल ये क्या हो जाएगा, dp10 डिवाइडेड बाई dr, ठीक है। तो दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन इसका क्या होगा, कहां पर होगा, अब आप इसको देखिए थोड़ा सा, तो इसको आप करें, ये आ जाएगा 2, सॉरी इसको ले लिखूं, ये वैल्यू इसकी लिखिए 2a पावर माइनस 3 बाई 2 आर स्क्वायर e पावर माइनस r बाई a। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो 2a p बाई 2, इसका तो कोई नहीं है, ये 2r आ जाएगा, और e पावर माइनस r a को एज इट इज लिखे प्लस जो भी है, अब 2a पावर 3 बाई 2 और e पावर माइनस r बाई a को आप लिखें, ठीक है, सॉरी आर स्क्वायर को लिखिए, और इसका डिफरेंशिएट कर -1 ओवर a, ठीक है इसको। अब रिमेंबर कि हमारे पास जो ये वैल्यू है ये तो 0 के बराबर है, तो ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, इसकी कोई वो नहीं रहेगी, और r माइनस ए और r माइनस ए भी, तो यहाँ रह जाएगा 2r, और यहाँ रह जाएगा माइनस आर स्क्वायर बाई, सिंपल फॉर्म में। सो आर स्क्वायर बाई ए 2r, ये देखें, और r हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर अच्छा इस वैल्यू 2 r आ जाएगा, ओके दैट्स फाइन, 2r1, और यहाँ पर हमारे पास 2 मौजूद है, हाँ यहाँ पर 2r है, ये देखें ये 2r है, ये 2, तो ये हमारे पास -3r है, तो दिस विल बी इक्वल टू -2, ठीक है, सो ये 2r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए 2r ये कैंसिल हो जाएगा, कहां पर मौजूद होगा, द मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन ऑफ द एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज बोहर रेडियस, ये क्या चीज है, बोहर रेडियस, तो बोहर रेडियस की जगह पर मौजूद होगा, ठीक है ना। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किसी पार्टिकल की उस स्टेट में, तो आप जो है वो जस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी को 0 मैक्सिमाइज करते हैं और यू विल गेट द लोकेशन। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो बोहर रेडियाई के बराबर है, एंड यू विल गेट द रिजल्ट लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आपको एक्साइट स्टेट की प्रोबेबिलिटी या जर्नल प्रोबेबिलिटी दी जाए तो यू कैन फाइंड द आंसर। तो ये हाइड्रोजन एटम के मुतालिक था। ओके फाइन, सो दिस इज up till now we learn about the hydrogen atom, dimensional system 3D well, ठीक है, और हमने सोल्यूशन YNL n का फाइंड किया, ठीक है, YNN फाइंड किया, फिर RNL फाइंड किया, ठीक है, फिर हमने उसके बाद परटर्बेशन डेवलप की,
और दो तरह की टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पढ़ी, जिसमें हमने डीजनरेट, पहले हमने नॉन डीजनरेट और फिर डीजनरेट जो है वो परटर्बेशन थ्योरी दो डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट जो है वो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले WKB अप्रोक्सीमेशन हम WKB अप्रोक्सीमेशन। तो कल हमारा टॉपिक जो होगा वो W अप्रोक्सीमेशन से होगा, एंड वी होपफुली I am hopeful that we will complete it this technique को apply। तो नेक्स्ट वीक से फिर हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन की स्टार्ट करेंगे। hopefully thank you. If any question, please you can ask. So I am see you inshallah tomorrow. Thank you.